वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Good morning everybody. Welcome to the Sri classes. I am Bharat Prajapat. Today I am presenting new chapter and we can say new topic that is called subset. ठीक है, अभी तक अपन ने सेट थ्योरी पढ़ ली, उसमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सबसेट। स्टूडेंट्स, एक बार डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो भी प्रीवियस वीडियो जो कंटिन्यूस अपलोड हो रहे हैं वो एक ऑर्डर में है। प्लीज अगर कोई भी नया वीडियो आप देखेंगे तो उससे पहले प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसेट। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट। सबसेट होते क्या है? A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। अब कैसे? डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ ली। मान लो दो सेट है A, एक सेट A है और एक है B। क्लियर हो गया? अब A के अंदर जो एलिमेंट है 2, 3, 5, क्लियर हो गया? वो के वो अवेलेबल अगर B के अंदर है तो A सबसेट होगा B का। किसका सबसेट होगा? A सबसेट। अब मैं बताता हूं कैसे, एक और एग्जांपल से कौन किसका सबसेट होगा। ये आप एक चीज समझो, अगर जैसे कि मैं हूं, मेरे पास जो जो एलिमेंट है, मेरे पास जैसे कलर की बॉल है, वैसे वैसे कलर की बॉल किस में अवेलेबल है? अगर मेरे फ्रेंड के पास अवेलेबल है, ठीक है ना, और उसके पास और भी कलर की बॉल्स अवेलेबल है, ठीक है ना, तो मैं उसका सबसेट हूंगा, ना कि वो मेरा सबसेट होगा। सबसेट, सब का मतलब क्या हुआ? उसका उपखंड, दूसरा उसका आधा भाग, उसमें से जो पैदा हुआ उसमें से जिसने जन्म लिया, उसमें से जो उद्धृत हुआ वो हिंदी आप समझ जाओगे। क्लियर हो गया? अब एक एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे इसको सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन आता है, देखो। अगर A इसका सबसेट होगा, ठीक है, A B का सबसेट होगा तो ये ऐसा साइन आएगा, और अगर B सबसेट होगा तो वो अपोजिट चेंज हो जाएंगे। अब कैसे होंगे कि जब एक एलिमेंट है, मान लीजिए A, वो A को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? A को बिलोंग कर रहा है। यहाँ एक बार वापस आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, A एक एलिमेंट है और एलिमेंट एक सिंगल एंटिटी होती है, तो देखो सिंगल आया, इसके लिए इसके आगे एप्सिलॉन आया। ठीक है, उसी तरह वो का वो एलिमेंट B में भी अवेलेबल है, तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू, ये क्या कहलाएंगे आपस में? सबसेट कहलाएंगे। क्लियर हो गया? और सबसेट के बीच में हम कई बार इस चिन्ह का भी उपयोग करेंगे, तो वो इम्प्लाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लाइज। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब हम फोकस करते हैं एग्जाम्पल पर। आप अगर एग्जाम्पल से फोकस करेंगे, अगर आपको लगता है कि A सबसेट है B का, तो आप इसको ऐसे शो करेंगे, इस साइन के साथ। ठीक है, उसके साथ ही आप लिखोगे कि कौन सा एलिमेंट उस ए को शो कर रहा है, यानी कौन सा उस एलिमेंट जो है ए का एलिमेंट जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा एलिमेंट जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सबसेट नहीं है तो आप ये वाला डायरेक्शन, ये वाली चिन्ह यूज में लेंगे। ये देखिए, ए इज नॉट सबसेट, ठीक है, ऑफ बी। क्लियर हो गया? ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन था, अब हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ऑफ सबसेट, मान लीजिए A इक्वल टू में एक सबसेट है A, B एंड C। ये चीज क्लियर हो गई। अब B मैंने एक सबसेट ले लिया, A मतलब सेट ले लिया A, B, C, D, ये चार एलिमेंट के साथ मैंने ले लिया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये चीज देखो, B एलिमेंट सबसे ज्यादा किस में है? B में है। A, B, C, D, 4 एलिमेंट हो गए, और A में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, A, B, C। अब आप खुद देखो बड़ा कौन है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट किस में ज्यादा है? बी में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ए किस में से निकलेगा? बी में से ही निकलेगा, क्योंकि ए बी सी उसमें से 3 एलिमेंट है। ये देखिए 3 एलिमेंट, ये ए बी सी, ये 3 एलिमेंट किससे मिल रहे हैं? ए से मिल रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, यानी कौन सबसेट होगा? ए सबसेट होगा। किसका होगा? बी का। समझ में आ गया? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके ज्यादा है और उसमें से कोई जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, वो उसका सबसेट होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। फिर हमने लैंग्वेज में कैसे लिखा भाई? ए बिलोंग्स कर रहा है बी को, बी भी बिलोंग कर रहा है बी को, और सी भी बिलोंग कर रहा है बी को। ये चीज क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आ गया कौन किसका सबसेट हो सकता है। यही उल्टा होता, अगर बी इक्वल टू एबीसी होता और ए इक्वल टू एबीसीडी होता तो आप उल्टा लिखते, यानी बी सबसेट होगा ए का। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक लैंग्वेज में आप क्वेश्चन इस टाइप से देखिएगा, जो कि बिल्डर फॉर्म है, x: x इज एन इवन नेचुरल नंबर।
x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और हमने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर, फिर लिखा है मैंने x इज एन इंटीजर। इसके बीच में हमें सबसेट है या नहीं ये डिसीजन लेना है। अब सबसे पहले देखिएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है बताइएगा मुझे कोई। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, 4, 6 ऐसे ही नंबर होंगे, ठीक है। तो और x इज एन इंटीजर नंबर, x इज एन इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होंगे, इंटीजर नंबर मैंने बता रखे हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यानी क्या आप नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में 2, 4, 6 आएंगे या नहीं आएंगे, तो 2, 4, 6 आएंगे तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वापस समझा देता हूं। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 2, 4, 6, और जबकि जो इंटीजर है इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। और 2, 4, 6 क्या है, पॉजिटिव है, तो वो इंटीजर नंबर में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए x इज एन इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ x इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे। मान ली a और b क्यों बता कि ये जो है ये a को रिप्रेजेंट करेगा, लेट सपोज करो, और ये जो है एक सेट है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया, इसलिए सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, चला आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसेट, सबसेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा। ऑब्वियसली बात है होगा, अगर एक a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट तो खुद में तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, इसलिए a सबसेट a ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा, a सबसेट a। ये चीज क्लियर हो गई। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने के पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप जिसके लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो हेल्प करेगी, इसलिए। नेक्स्ट इज द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी एम्प्टी सेट होगा, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था एम्प्टी सेट्स मीन्स 5, ना कि उसमें 0 होना चाहिए एलिमेंट। क्लियर हो गया, तो 5 जो होगा वो किसी का एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन 5 जो है वो सबसेट जरूर हो सकता है। ठीक है, यानी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 सबसेट a, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, पढ़ा हुआ है फाइनाइट सेट, ठीक है, कंटेनिंग एन एलिमेंट। अगर एक फाइनाइट सेट में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने हो सकते हैं, ये आप कैसे पता लगा सकते हो। देखो कई बार एमसीक्यू कंपटीशन दे रहे हो, सब स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग कर रहे हैं इसकी सेट थ्योरी में या 11th में भी जो भी है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 2n। ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है कि कोई भी एक सेट दे दिया, जैसे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे दे दिया आपको। ठीक है, आपको पूछ लिया इसके सबसेट बताओ कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है जो कि n होगा, और उसको 2n यानी 2 में रखना है, और वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल टू 0,1, ठीक है, यहां पर n कितना है, 1 and 2, 2 एलिमेंट है इसलिए n इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अब सबसेट कैसे बनेंगे, 2 टोटल सबसेट 2 इक्वल टू 4। अब वो सबसेट क्या क्या बनेंगे वो अपन मैं बता सकता हूं। कैसे, देखिए, या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है अकेला, या क्या हो सकता है 0,1 हो सकता है, या 1 हो सकता है। ठीक है, अब 3 तो बन गए, चौथा सबसेट कौन सा होगा, चौथा सबसेट ये हमारे 5 महाराज होंगे। ये जो 5 महाराज है ना, ये छुपे हुए है बहुत, ठीक है कि नहीं, ये छुपे रुस्तम है, ये ऐसा तहलका मचाता है सेट में कि सब मतलब हिल जाता है। तो ये 5 महाराज जो है छुपे हुए है, ये सबसे पहले, इनको तो हमेशा भूलो ही मत आप। कभी भी सबसेट की बात हो या आगे मैं करवाऊंगा पावर सेट, तो इसको 5 को तो सबसे पहले ला के रख दो, क्योंकि 5 तो आपकी नॉलेज में बहुत कम रहता है, क्योंकि 0 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 0,1 रह जाएगा, फिर आप सोच में डूब जाओ, इसलिए 5 को पहले ले आओ। ठीक है, 5 क्या होता है, 5 आप खुद हो, कई बार आप काउंटिंग करते हो ना तो खुद को भूल जाते हो, इसलिए काउंटिंग हमेशा खुद से शुरू करो। क्लियर हो गया, ये हमारा 5 जो है ओके चिल्ड्रन है। ठीक है, आगे चलता है। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के सबसेट क्या होंगे, ये बताने के पीछे एक रीजन है कि कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू में आपको एन सबसेट जेड पूछ लेते हैं, जेड सबसेट क्यू पूछ लेते हैं, तो वो एक इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, एन जेड क्यू टी, ये चारों जो है ये क्या चीज है, ये मैं पिछले से पिछले जो वीडियोस है उसमें मैं क्लियर कर चुका हूं, फिर भी शॉर्ट में बताऊंगा एक बार। एन नेचुरल नंबर है जिसकी रेंज मैंने यहाँ लिख दी है, जेड इंटीजर नंबर है,
क्यू यहाँ पर रेशनल नंबर है और टी जो होगा वो ऑल रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एन सबसेट ऑफ जेड, एन सबसेट ऑफ जेड का मतलब समझिए आप, जेड में क्या आ रहा है, माइनस माइनस 0 1 2 आ रहा है, 1 2, और एन और इसको बीच में देखिए आप, मिल रहा है 1 2, यानी सबसेट हो जाएगा, तो ये सबसेट हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। जेड और क्यू कैसे होंगे, जेड में क्या आ रहा है, -2 1 0 +1/2 2, क्यू में भी -1/2 2, ये भी बीच में वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, इसमें रेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है, तो ये भी सबसेट हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसी तरह अब देखिए क्यू और आर का, आर क्या है, आर रियल नंबर है, आर क्या है, रियल नंबर है, तो क्यू जब -1/2 +1/2 आ रहा है तो वो भी क्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह टी जो है, वो टी जो है यहाँ डेफिनेशन में खुद कह रहा है वो आर को बिलोंग कर रहा है, टी में खुद क्या कह रहा है, वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास एन नॉट सबसेट ऑफ टी की, एन नॉट सबसेट ऑफ टी की। देखिए एक्चुअली आर यानी रियल नंबर, ठीक है ना, और टी टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यू जो है सेट है एक आपके रेशनल नंबर का, किसका नंबर सेट है, रेशनल नंबर का, जबकि एन किसके नंबर का है, ठीक है कि नहीं। अब एन जो हो वो केवल 1 2 3 4 1 2 3 4, अब चूंकि 1/2 कभी भी 1 2 3 से तो मैच होंगे नहीं, ठीक है ना, वापस समझा रहा हूं, एन जो सेट है 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज का, जबकि टी जो सेट है उसमें क्या है, रियल नंबर भी है और क्यू भी है, और क्यू क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर भी है, इसलिए ये एन जो होगा वो टी का कभी भी सबसेट नहीं होगा, ये चीज स्पेशल आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब सेट थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू रूप में पूछ लेते हैं।